तो लीजिए गाइस, आ गई हमारी एक और वीडियो जो कि क्लास 10th के चैप्टर 5 को क्या है बिलोंग करती है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है मैथ्स का चैप्टर है, आपने लिख रखा है 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो एपी ये है, जनरली क्या है बच्चे पूछते हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि एपी होती क्या है। ठीक है, उसको क्या है सबसे पहले उसकी मीनिंग समझी जाए, फिर क्या है उसके हम आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे ताकि हमें उसके डिटेल में समझ में आए डीपली। ठीक है, तो इसमें है क्या, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली। ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या है जो टर्म्स होती है, टर्म्स में आपको अभी बताऊंगा टर्म्स क्या होता है। इसमें टर्म्स क्या होती है, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी रेगुलरली। ठीक है, बाय द सेम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट से इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए मैं आपको टर्म्स बताता हूं पहले, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे आपका 20, ये मिटा देता हूं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या है एक सीरीज रख दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें टर्म्स फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है। तो ये टर्म्स को वैसे हम पद कहते हैं हिंदी में, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट होता है, इसमें जो पहले नंबर पे आता है, इसे हम कहते हैं A1, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि इसे हम हिंदी में कह देते हैं प्रथम पद। वैसे ही जो दूसरे नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं A2, यानी कि सेकेंड टर्म, यानी कि द्वितीय पद। ठीक है, सेम थर्ड पे हम लिख देते हैं A3, यानी कि थर्ड टर्म तृतीय पद। फोर्थ पे आ जाता है हमारा A4, यानी कि फोर्थ टर्म, फिर A5। ऐसे क्या सीरीज हमारी आगे चलती रहती है। और जो लास्ट में होता है इसे हम कहते हैं लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। ये हमारी बेसिकली क्या थी, सीरीज है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये एपी में है सीरीज या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जिसके जरिए से हम क्या है इसे चेक करेंगे कि ये क्या है एपी में है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं डी की, कि डी क्या होता है। डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो अभी हमने यहाँ पे कांस्टेंट की बात करी थी वही हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार अंतर। इनका जो अंतर होता है दो टर्म्स के बीच में सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। अब हम पता कैसे करेंगे, फिर मैंने यहाँ पे निकाला, मैंने यहाँ पे डी निकाला, तो डी का मतलब कैसे निकालते हैं, अगले वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अगले वाली टर्म क्या है हमारी, ये है, ये कौन सी टर्म है हमारी, A2 है। तो मैं क्या करूंगा, A2 में से पिछली वाली टर्म कौन सी है, A1 है, A1 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, A2 क्या है हमारा 4 है, माइनस में A1 क्या है हमारा 2 है, तो क्या है हमारा डिफरेंस 2 आया। ठीक है, एक और बार चेक करना है, क्योंकि अगर हमें एपी चेक करनी है तो दो या तीन बार हमें क्या है रीचेक करना होता है डी की वैल्यू को। ठीक है, सपोज कर लो ये हमने क्या है फर्स्ट दो टर्म के लिए किया, तो इसमें D1 देता हूं। अब मैं क्या है एक और लेता हूं, जिसे D2 नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या है इन दो टर्म्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे क्या है, अगली टर्म क्या है 6 है, यानी कि इसे हमने A3 कहा था, और इससे पहले क्या है 4 है, यानी कि A2 है। तो यहां हमने लिखा A3 6 है, माइनस में 4 है, ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया, यानी कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो हम क्या अभी एक और बार चेक करते हैं, फिर हमारा क्या है कंफर्म हो जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, हमने क्या एक और करा, अब हमने क्या इन दोनों के बीच में किया, यानी कि D3 हमने निकाला, तो क्या हो गया A4 में से मैंने A3 माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि कोई भी एक टर्म ले लो, उससे क्या है पिछली वाली टर्म माइनस कर देना, वही क्या होता है डी हमारा होता है। A4 8 है, माइनस में A3 कितना है हमारा 6 है, 8 में 6 के 2।
यानी कि यहाँ पे हमारे क्या ये भी तीनों क्या है, सेम आ रहे हैं। जो हमारा डी है, जो कॉमन डिफरेंस है हमारा सेम है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, एपी है, ये एक एपी है, हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस क्या है हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 आती है। तो हो सकता है ये क्या है, जो बेसिक है आपको क्या है क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या है आगे जाके दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं, मैं आपको एक और फॉर्मूले और बताता हूं ताकि आपको क्या है दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर यही बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्या है आगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं ए एन। अब आप पूछोगे कि ये कौन सी टर्म है, ये है nth टर्म। अगर हमें कोई सी टर्म निकालनी है पर हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है तो हम ए एन लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस में एन माइनस वन डी। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले मैं क्या है आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा ए वन, ये तो यही है हमारा। ठीक है, तो पहले चलो इसी को समझते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूले को हम क्या है लेके चलते हैं। हम क्या है वही एपी देते हैं जो हमारी थी, ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। 2 4 6 यहां हमने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, यहां हमने एक बॉक्स बना दिया, ये हमारी एपी है। हमसे पहले ही ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या एपी है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ क्या है लिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है ये क्या है, ये फर्स्ट पे है, तो ये क्या है हमारा A1 है। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का आप कोई सा भी क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या है जो भी चीज गिवन है वो सबसे पहले उतारनी होगी। ठीक है, वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको क्या है डिटेल में हर चीज क्या है पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाते चलूंगा, ताकि आपको क्या है सारा चीज क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है हमारा L है लास्ट टर्म। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। ठीक है, तो A4 निकालना है, तो A4 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे जो 4 है ये हमारा N है। हमें क्या कह रहा है कि किसी भी एपी का चौथा पद निकालो, फाइंड आउट द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो जहां भी टर्म की बात होगी वहां पे हम n का यूज करेंगे। फोर्थ टर्म बोला है तो यहाँ पे हमने यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा n की जगह क्या है हमारा 4, क्यों, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हमें A1 प्लस में n की जगह क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, करेक्ट, 4 माइनस 1 डी। ये तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे हम डी भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि डी क्या होगा। डी के लिए क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रखा है कि ये एपी है, इसीलिए हमें एक बार डी निकालना होगा। तो मैंने क्या निकाला, A2 माइनस में A1, क्या आ गया यहाँ पे 4 माइनस में 2 यानी कि 2, यानी कि डी हमारा क्या निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ आगे चलते हैं, A1 कितना है हमारा 2 है, प्लस में 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, इनटू में देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लस करना है यानी कि माइनस करना है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट है। डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहीं पे क्या स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या है इनको माइनस कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, पहले क्या है अंदर सॉल्व कर लो ब्रैकेट को, फिर क्या है इससे बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 2 प्लस में 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 8। ठीक है, यानी कि जो अगली टर्म है इसकी वो क्या आएगी 8 आएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे A5 निकालेंगे। ठीक है, तो A5 में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, A1 प्लस में 5 माइनस 1 डी। शॉर्ट फॉर्म में एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको A5 निकालना है, अगर आपको A5 निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है A1 में यानी कि फर्स्ट टर्म में फोर्थ टर्म जोड़ देनी है।
ठीक है। तो ये क्या है आपका, क्या है एमसीक्यू में जैसे आता है ना, तो वो क्या है आप सिंपली यूं कर दोगे, ठीक है। तो ज्यादा आपको क्या है राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसे सिंपली कैसे करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या था, A1 कितना है 2 है, A4 कितना निकला 8 निकला, यानी कि क्या निकला है 10, ठीक है। यानी कि ये चीज क्या है आप उंगली पे भी कर सकते हो। क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म में ये वाली जोड़ देनी है, ठीक है। चलिए हम ऐसे ही जोड़ते हैं, A7 कैसे निकालना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलिए कैसे लिखेंगे, करेक्ट, कैसे लिखेंगे A1 प्लस में A6, ठीक है। यानी कि 6 टर्म क्या है हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहां पे क्या है हमारा निकल जाएगा। सही तो करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे क्या सिंपली बता देता हूं, जैसे ये तो आपने कर लिया, तो हमें क्या है जो निकालने के रूल होते हैं वो ये होते हैं एक्चुअली में। A1 तो हमें फाइंड आउट होता ही है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन उसमें A1 तो आपको गिवन हो गई, ठीक है। और क्या है अगर आपको A3 निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, A1 प्लस में 2D, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और A4 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, A1 प्लस में 3D, यानी कि जो भी टर्म है, जैसे फोर्थ टर्म है तो इससे पिछले वाले को D से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आंसर वही आना है, मैं आपको क्या दोबारा बता देता हूँ, आंसर वही आना है। सपोज कर लो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। मैंने क्या करा, A4 निकाला, A1 कितना है हमारा 2 है, प्लस में 3 इंटू में D कितना है हमारा 2 है, कितना निकला 2 प्लस में 3 2 6, कितना आया 8 आया। अगर हम दूसरा स्टेप लेते हैं तो क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, A4 इज इक्वल टू पहली टर्म में पिछली टर्म जोड़ दो, A3 जोड़ दो, तो क्या आएगा, A1 कितना है हमारा 2 है, A3 कितना निकला हमारा 6 निकला, यानी कि 8 आया। तो सेम ही तो है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है, बस क्या है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो यहाँ पे हमें ये दिया ही नहीं होता तो क्या करते हैं हम, तो हम ये चीज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है इसीलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। ट्रिक्स को क्या है याद करना सीखिए, लिख लिख के कॉपी में, ठीक है, तभी क्या है आप जल्दी जल्दी क्या है कैलकुलेशंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ क्या है चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एग्जाम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो 1 में है क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP and the term and the common difference D are given below, यानी कि यहाँ पे हमें क्या है 5 दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है, A दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है, और D दिया है यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा A10 है और D10 है, यानी कि दोनों ही 10 है। तो आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे ये लिख रखा है, पहले भी मैंने समझाया था, मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा क्या है, हमेशा नहीं यानी कि 99% क्या है चांसेस कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन रहे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि क्या है जिसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, वो भी मैं आपको क्या है एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। तो इसमें क्या है सेकंड टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ D ही गिवन है, इसलिए A2 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस में D, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो इसे हमने D को क्या करा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हमें थर्ड निकालना है तो A थर्ड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस में 2D, 3 में से 1 माइनस किया 2, यानी कि 2D। फोर्थ निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस में 4 में से 1 माइनस किया 3, यानी कि 3D। ऐसे ही क्या है हमारा आगे nth टर्म तक क्या है चलते रहता है। तो फर्स्ट टर्म हम क्या है इसमें अल्टरनेट करेंगे, पहले फर्स्ट करेंगे फिर थर्ड करेंगे फिर 5 करेंगे, ऐसे क्या हमारे क्या है 3 एग्जांपल हो जाएंगे और आपको क्या है बेसिकली समझ में आ जाएगा कि इसे क्या है कैसे ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं या फिर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या है फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट में गिवन क्या है हमारा, सबसे पहले गिवन है हमारा A। अगर आपको क्या और डिटेल में लिखना है तो आप और डिटेल में लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो ऐसा करता हूं पहला क्वेश्चन में हिंदी में भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए।
प्रथम पद यानी कि A1 हमें क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, फिर क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम CD भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि सार अंतर। सार अंतर यानी कि हमारा क्या है, D हमारा क्या है यहाँ पे, ये भी 10 गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहां पे हमने लिख दिया, हमें क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे A2 निकालना है, A3 और A4। ये क्या है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालनी है, यानी कि फर्स्ट पहले से लेके। ठीक है, पहला हमें गिवन है, दूसरा तीसरा चौथा हमें निकालना है। ठीक है, पांचवा भी हम निकाल देंगे। ठीक, तो हम सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां हमने लगा दिया A2 फर्स्ट टर्म हमने लिखा, प्लस में 2 में से 1 माइनस किया 1, यानी कि 1 इंटू D। ठीक है, सिंपल है। A1 कितना है हमारा, 10 है, प्लस में 1 इंटू D कितना है हमारा, 10 है। ठीक है, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारी सेकंड टर्म निकलाई। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे। A3 है, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, प्लस में 3 में से एक छोटा क्या है, 2, यानी कि 2 इंटू में D। क्लियर, फर्स्ट कितना है हमारा, 10 है, प्लस में 2 इंटू में D कितना है, 10 है। 10 प्लस में 2 10 20, कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया। क्लियर, वैसे ही क्या है, अब हम यहां पे A4 टर्म निकालते हैं। A4 क्या होगा, फर्स्ट प्लस में 3D। फर्स्ट कितना है, 10 है, प्लस में 3 इंटू 10 कितना आ गया, 10 प्लस 30 यानी कि 40। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो हमें निकालना है 5, यानी कि A1 प्लस में 4D। A1 कितना है हमारा, 10 है, प्लस में 4 इंटू 10 कितना होता है, 40, यानी कि कितना निकला है, 50। हमारे सारे टर्म्स निकला है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारे रिक्वायर्ड AP है, हमारी क्या बनी AP, 10 20 30 40 50 से सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है करना है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जांपल था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं क्या कराता हूं आपको, सेकंड करवाता हूं, सेकंड ही सॉरी थर्ड करवाता हूं, क्योंकि हम अल्टरनेट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस करने लगे तो इसमें क्या वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं क्या है कम कर रहा हूं, पर आपको अच्छे से समझ में आए। समझ नहीं आया तो आप क्या कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, मैं क्या है वही एग्जाम्पल क्या है मैं आपको दोबारा वीडियो बना के वो एग्जाम्पल क्या है आपको समझा सकता हूं। ठीक है, तो क्या है आप नोट कीजिए इसे, तब तक मैं क्या है थर्ड करता हूं। ठीक, तो चलिए फिर हम क्या है थर्ड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे आप देख रहे हैं वहां पे एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा दीजिए। नहीं, वो बम का बटन नहीं है, वो सब्सक्राइब का बटन है। उससे क्या होगा, आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब फैमिली में इनवाइटेड हो। ठीक है, इनवाइट हो जाओगे तो आप क्या है, जो हम वो भी हमारी वीडियो नहीं आएगी उसका क्या है, आप अगर आप बेल आइकन भी दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो वेलकम टू आवर फैमिली, दबा दीजिए और लाइक बटन में ठोक दीजिए। चलिए हम फिर क्या है थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में क्या है, A4 है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, गिवन मैंने लिख दिया। ठीक है, A1 है हमारा गिवन 4 और D है हमारा -3। ठीक है, ये है हमारा A4 है, D कितना है हमारा -3 है। ठीक है, अब हमें क्या है प्रूफ क्या करना है, वही करना है A2 A3 A4 और A5। ये सारी टर्म्स क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं प्रूफ में करते हैं। क्या करा सबसे पहले A2 के लिए वही करेंगे जो हमने क्या है पिछले क्वेश्चन में किया था। A2 क्या है, A1 प्लस में
1 इंटू में डी, यानी कि सिंपल आप डी भी लिख सकते हो। अगर आपको क्या है एक ही क्वेश्चन में 3 एग्जांपल ऐसे दिए तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना पड़े। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया तो यानी कि आपको क्या है सेकंड में लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या है डायरेक्ट भी यहाँ पे बस इतना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। a2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे a1 हमारा 4 है प्लस में d कितना है -3 है। जो भी चीज माइनस में आ रही है उसको सबसे पहले आपको ब्रैकेट में पुट ऑन करना होगा, डालना होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, तो 4 - 3 कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकाला a3 निकालते हैं। a3 में क्या वही a1 प्लस में 2d, a1 कितना है हमारा 4 है प्लस में 2d यानी कि 2 3 जा, आपको ऐसे ही करवा के चलता हूं, ठीक है। 2 इंटू में d लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या करा 4 प्लस में 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ भी वही करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, यानी कि क्या आ गया 4 - 6 क्या बना -2। 6 में से 4 जाता है कितना आता है 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 बड़ा है और इसमें माइनस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे a4, a1 प्लस में 3d, a1 कितना है हमारा 4 है प्लस में 3 इंटू में -3, 4 आ गया प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, 3 3 जा 9 माइनस में 9 आ गया, कितना आ गया 9 में से 4 गए 5, किसका 9 का, ठीक है। वैसे ही क्या है a5 निकालेंगे, a1 प्लस में 4d, a कितना है 4 है प्लस में 4 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 12, 4 माइनस में 12 कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, ठीक है। तो यही है, बस हमने क्या है पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 टर्म निकाल ली। अब हम यहाँ पे अपनी एपी लिख सकते हैं। क्या बनी हमारी एपी, फर्स्ट टर्म है हमारा 4, सेकंड टर्म है हमारा 1, थर्ड टर्म है हमारा -2, फोर्थ टर्म है हमारा -5, फिर है हमारा -8, फिर ये ऐसे चलती जाती है, ठीक है। और डी हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का, तो ये जो है हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला भी नहीं है, आप इसे तो टर्म्स कह सकते हो, ये तो आप उंगली पे ही याद कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज लास्ट और देखते हैं, ठीक है। ये उतार लीजिए आप, मैं लास्ट तक करवाता हूं। क्या कह रहे हो कंजूस हो गया हूं? नहीं कंजूस नहीं हूं मैं सोच रहा हूँ टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। गिवन है हमारा थर्ड में a1 है हमारा -1.25, और देखिए यहाँ पे पॉइंट में भी आ गया माइनस में भी आ गया, तो इसे हम करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। d है हमारा -0.25, ठीक, क्लियर है। प्रूफ कर लेना, वही चीज हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, a2 a3 a4 a5, ठीक है। ये क्या सब में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हम ये मिटाई देते हैं, ठीक है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, ये हमने मिटा दिया, ठीक है। हमने a2 निकाला, a2 के लिए फिर वही हम लिखेंगे a1 प्लस में d, a1 कितना है हमारा -1.25, क्लियर, प्लस में d कितना है हमारा -0.25। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज सिंबल्स क्या है आपको याद होना चाहिए, नंबर्स इनमें ऐड होते हैं। अगर हम क्या है इन्हीं में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है -1.25, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है, 0.25, माइनस माइनस अभी क्या होता है हमने देखा था प्लस होता है, ठीक है। तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। प्लस करने में क्या होता है, ये 25 और ये आप क्या है जनरली क्या है कुछ बच्चे क्या है अलग तरीके से ऐड करते हैं,
जो भी पॉइंट वाला होता है ना उसे आप सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं। 1.25 हमेशा पॉइंट के नीचे क्या रहता है, पॉइंट रहता है, तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा। अब पॉइंट के इस तरफ कितना है, 2 और 5 है, 2 और 5 आ गया। इस तरफ क्या है, 0 है, 0 आ गया। हमें क्या करना है, प्लस करना है। 5 5 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ पे बना गया क्या आ गया, 1.50। यहाँ पे माइनस का साइन आया और 1.50 आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, हमें पॉइंट वाले सिस्टम ऐसे ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब हम A3 निकालते हैं। यही आएगा -1.25 प्लस में 2 इंटू में -0.25। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं अभी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ऐसे ही रहेगा -1.25। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 0.50 आएगा। 2 को मैं 25 से करूंगा कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 टू 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 1.75। ठीक है, क्लियर। अब A4 निकालते हैं। A1 प्लस में 3D। A1 कितना है हमारा, -1.25 प्लस में 3D कितना है, 3 इंटू में माइनस में 0.25। ठीक है, यहां यही रहेगा -1.25 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 75 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.75। ठीक है, अब हम क्या है, इन्हें ऐड करना है तो क्या लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 5 और 5 कितना हो गया, 0 कैरी 1। 7 और 2 कितना हो गया, 9 और 1 0 1 1 और 1 2, यानी कि 2.00 माइनस का। क्लियर। सेम A5th टर्म निकालनी है आपको, तो क्या है, A1 प्लस में 4D यानी कि -1.25 प्लस में 4 इंटू -0.25। 25 को 4 से करेंगे कितना आता है, 100, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.25 माइनस में 1.00 कितना गया, माइनस में 2.25। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड होता है। और ये वीडियो भी क्या है हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें क्या है, हम ये उसमें हम दूसरा क्वेश्चन और क्या है, आगे के क्वेश्चन क्या है हम प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वीडियो क्या है, इसे जनरली बेसिक के लिए थी, ताकि क्या है आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आया, इसीलिए मैंने क्या है ये चैप्टर आप और क्या है एडिशनल एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए करा था। तो आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या है अपने क्वेश्चंस को क्या है जारी रखेंगे और कंटिन्यूअसली क्या है ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे विदाउट एनी डाउट की। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने क्या है वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने क्या है दूसरे चैनल का एक लिंक क्या है ऐड किया है। उस चैनल में आपको क्या मिलेगा, उस चैनल में अगर आपके भाई या फिर क्या है सिस्टर्स क्या है अगर बीकॉम कर रहे हैं या फिर क्या है बीएससी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल की अगर क्या है पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे क्या है डेली बेस पे क्या है या फिर वीकली बेस पे इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले यहाँ पे क्या है अपना चैनल सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है वीडियो फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चलिए जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्या है दो चीजें और देखने को मिलेंगी, जो है हमारे ऑफिशियल नेक्स्ट जेन एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और एक है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। जिनको साइंस में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसमें क्या है बेझिझक क्या है आप मैसेज कर सकते हैं, उसका आपको तुरंत क्या है जवाब मिलेगा। और मैथ्स के ग्रुप में भी आप क्या है वैसे ही चाहे आप फोटो बेस में क्वेश्चन की चाहे आप क्या है क्वेश्चन हमसे पूछ लें, तो उसी में क्या है आपको डाउट तुरंत के तुरंत क्या है क्लियर करवाए जाएंगे। तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि क्या है आप हमारी वीडियो देखते रहें।